तो हालात उन जगहों पर ज्यादा खराब हैं जहां पर चेतावनी अलर्ट ये दिया गया है कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। हालात वहां भी खराब हैं जहां बारिश तो थम चुकी है लेकिन मलबा लोगों के घरों तक फैला हुआ है। और एक राज्य है उत्तराखंड, पहाड़ी राज्य, जहां पर बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगले 3 दिन वहां बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की समस्याएं जो हैं उससे भी दो चार हो रहा है। आप जरा देखिए उत्तराखंड को लेकर ये रिपोर्ट और समझिए कैसे उत्तराखंड के लिए अगले 3 दिन बहुत क्रूशियल है और वहां पर कैसे खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। ये पहला लैंडस्लाइड है जो पिथौरागढ़ में हुआ। दूसरा लैंडस्लाइड रुद्रप्रयाग का है। और इसके बाद ये तीसरा लैंडस्लाइड बागेश्वर के कपकोट इलाके में। उत्तराखंड में इन दिनों कब कौन सा पहाड़ भर भरा कर गिर जाए और पेड़ों के साथ चट्टानों को लेकर सीधा रोड पर आ गिरे, कोई नहीं कह सकता। 2 दिन में ये तीसरा लैंडस्लाइड था जो बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के खारबगड़ गांव में हुआ। लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि गांव के आसपास हमेशा खतरा बना रहता है। यहाँ पर हर हमेशा खतरा बना रहता है। बरसात में, जाड़ों में भी, गर्मियों में भी हवा लगती है तो बोल्डर भी आ जाते हैं और खतरा हर हमेशा बना रहता है सर। बारिश और बाढ़ ने उत्तराखंड को पहले ही बेहाल कर दिया है। रास्ते बुरी तरह टूट फूट चुके हैं। देखिए ऊपर रास्ता बुरी तरह डैमेज हुआ है और इसके ठीक नीचे उफनती नदी बह रही है। जरा सी चूक होने पर हादसा हो सकता है। ऐसे ही हालात उत्तराखंड की नदियों के किनारों के रास्ते की हैं। रास्तों पर पहाड़ों से आया पानी बह रहा है और इसके बीच से ही वाहन गुजर रहे हैं। हर जगह ऐसा ही जोखिम है। देखिए कैसे सड़क से होकर झरना नीचे नाले में गिर रहा है। बागेश्वर की बसकुना नदी सड़क पर बह रही है। बारिश होती है तो ये धार खतरनाक हो जाती है। ये पानी का जो प्रवाह देख रहे हैं ये असल में बसकुना गधेरा है, यानी कि बरसाती नदी जो पहाड़ से पानी रिसता है उसका तेज प्रवाह है। और ये बसकुना का रास्ता तो है ही, उसके साथ साथ आम लोगों के चलने का भी रास्ता है। बागेश्वर जिले से लेके कपकोट के लिए ये अहम सड़क, और आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से पानी यहाँ पे जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 1 दिन में, 1.5 दिन में इस इलाके में मूसलाधार बारिश नहीं हुई है और उसके बाद भी पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि यहाँ से पांव चल के जा पाना इस वक्त तो थोड़ा मुश्किल है। जरूर आपको कठिनाई होगी और गाड़ियों के लिए भी कठिनाई होती है। यानी कि जब येलो अलर्ट और रेड अलर्ट के दिन उत्तराखंड में आएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का प्रवाह होगा पानी का और उसके साथ किस तरह से एक तरह से ये प्रकोप लेके आ सकता है मानसून का इस इलाके में। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी की तेज धार डरा रही है। कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला इस लहरों में कूद पड़ी। उसे बचाने के लिए दूसरी महिला ने भी छलांग लगा दी और दोनों नदी की तेज धार में बह गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। आनन फानन में दोनों की तलाश शुरू हुई। SDRF, जल पुलिस और फायर सर्विस की टीमें लगी, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। बहने वाली महिलाएं चाची भतीजी बताई जा रही हैं। बागेश्वर के हरशिला में भी भारी बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह टूट गई हैं। BRO की टीम लगातार सड़कों को सुधारने की कोशिश कर रही है। जब उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश होती है तो आसमान से पानी बरसता है और पहाड़ों से चट्टानें। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये जो दरवाजा है ये असल में ऊपर सिमी गांव की तरफ जाता है और 3-4 और गांवों का पैदल रास्ता यही है। और यहाँ पे जो लोकल विधायक हैं बागेश्वर के, उनका घर है। तो आप देख सकते हैं पूरे रास्ते के हालात क्या हुए हैं। जो बरसाती नाला है, इस पहाड़ से आता हुआ पानी, उसने तबाही किस तरह की मचाई है कि बोल्डर्स, जो प्रोटेक्शन बोल्डर्स लगाए गए थे, वो भी
खिसक गए। असल में बागेश्वर से कपकोट के लिए ये अहम सड़क है, सप्लाई चेन है कपकोट की, और वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 30 से 40% तक डैमेज है। लेन अलग से बनाया गया और देखिए किस तरह की खाई बन गई है। उत्तर काशी में गंगा में जबरदस्त तूफान है। आसपास के इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार पर भूकटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने घरों को बड़ा खतरा बना हुआ है। पहाड़ों पर नदियां हुंकार भर रही हैं। उत्तराखंड के रामनगर में सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर इसी के बीच से आ जा रहे हैं। उत्तराखंड को अब 3 दिन तक भारी बारिश की दिक्कत झेलनी होगी। 20 जुलाई के बाद ही कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।